तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम किया। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। इसमें जो भी दोषी होंगे इंक्लूडिंग बाबा, अगर उसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। जिस तरीके से राकेश और गोल्डन पासवान की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की गई है, मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। परिवार का कहना है कि जिस तरीके से जो शूटर हैं या मेन आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है, कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है। सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। मुख्यमंत्री जी से भी सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, जो साजिश रचेता हैं, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया। नमस्कार, स्वागत है आपका देशवा न्यूज में और मैं आपके साथ राजनंदिनी। देखिए, हमने आपको कल एक विजुअल दिखाया था जिसमें साफ तौर पे चिराग पासवान सड़क पे चल रहे एक युवक घायल व्यक्ति की मदद करते नजर आ रहे हैं। हम आपको बता दें कि चिराग पासवान का काफिला गुजर रहा था, उसी दौरान उन्हें एक घायल व्यक्ति सड़क पर पड़े दिखता है। उसे वो उठाते हैं, खुद गाड़ी से उतरकर उसे अस्पताल तक ले जाते हैं। ये तो बात की बात है, लेकिन इस वीडियो में हम आपको ये और दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से चिराग पासवान दया दिल वाले हैं। ये तो साफ तौर पे जाहिर है, क्योंकि इससे पहले भी हमने आपको कई बातें और कई सारी ऐसी तस्वीरें दिखाई थी जिसमें ये साफ तौर पे साझा की जा रही थी कि चिराग पासवान में मानवता काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी दया दिल वाले हैं। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिवान की एक ऐसी घटना जो कि दिल दहला देने वाली है। उसकी जानकारी लेने चिराग पासवान खुद जाते हैं। हम आपको बता दें कि सिवान में लगभग 17 से 18 दिन पहले राकेश उर्फ गोल्डन पासवान की हत्या कर दी जाती है। दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। महज 17 से 18 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन की ओर से मुख्य अपराधी को नहीं पकड़ा गया है। हालांकि कहा जा रहा है कि प्रशासन की कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही है। इस सब पूरे मुद्दे की जानकारी लेने के लिए चिराग पासवान ने पहले अपने आदमी को वहां पे भेजा और फिर वहां से जानकारी ली, और जब वो उस बातों से वो सेटिस्फाइड नहीं हुए तो वो खुद चिराग पासवान सिवान चले जाते हैं। ये वीडियो में देखिए चिराग पासवान क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से राकेश और गोल्डन पासवान की निर्मम दिन दहाड़े हत्या की गई है, इसको कतई ही बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। पार्टी के द्वारा भी एक प्रतिनिधि मंडल कुछ दिनों पहले यहां से आकर पूरी जानकारी लेकर हमारे पास आया था। मुख्यमंत्री जी के भी संज्ञान में हम लोगों ने पूरे विषय को देने का काम किया। स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी गिरफ्तारी की गई है। परिवार का कहना है कि जिस तरीके से जो शूटर हैं या मेन आरोपी हैं उनकी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। परिवार में इस बात को लेकर आक्रोश है। मेरी एसपी साहब से भी बात हुई, उनसे भी मैंने इस बात का उनको भी मैंने कहा है कि हफ्ते भर के भीतर जो आरोपी जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, जिनका नामजद एफआईआर में परिवार ने जिनका नाम दिया था, जिनको गिरफ्तार भी किया गया है, वो भी अभी अस्पताल में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। सही है गलत है मुझे पता नहीं, पर ये तमाम बातें जांच का विषय है और उनके माध्यम से इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया
या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है। अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं। इसको लेकर हम खुद, सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है। एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो साजिश रचेता हैं, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जब हत्या हुई थी 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को सदस्य पार्क के सामने रख करके वहाँ पे वो लोग लेकिन कोई उनको सहायता नहीं मिले। उसके बाद से प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनके बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली के निशान से 6 जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम किया। केंद्रीय मंत्री है, कुछ नौकरी की क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है। भाई वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे एक अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया। तो सीमान में लगातार आपराधिक ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों 5 हत्या हो गए, 3 एक परिवार में। इसकी भी जानकारी लेकर प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। और अगर लापरवाही स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं से अगर उनकी भी कमजोरी दिखती है तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी। भाई हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासन भी लापरवाह रहा है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर आ रहे थे तो उचित वहां पे सुविधाएं, वहां पे व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो व्यवस्था की नहीं गई। शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट में, सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपनी तरफ से इस पे शोक जताते हुए इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दिया गया। प्राथमिक तौर पर हम लोगों की प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके इलाज में कहीं कोई कमी ना हो। आज जब उन लोगों का इलाज ठीक से हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे इंक्लूडिंग बाबा, अगर उसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। तो आपने साफ तौर पे सुना चिराग पासवान का एक ही कहना था कि अगर इसमें प्रशासन की लापरवाही होगी तो प्रशासन पर भी कार्रवाई होगी। देखिए किस तरीके से चिराग पासवान काफी ज्यादा अलर्ट है इस मुद्दे को लेके, क्योंकि जिस तरीके से गोल्डन पासवान की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई है काफी ज्यादा दुखद होगा उनके परिवार के लिए। चिराग पासवान ने काफी ज्यादा चिंता जताई है उनके परिवार वालों के लिए और ये भी उन लोगों के सामने एक बात रखी है, उन्हें आश्वासन दिलाया है कि इस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। और हालांकि अभी तक मुख्य अपराधी पकड़ा नहीं गया है लेकिन जल्द से जल्द उसे भी पकड़ लिया जाएगा। और अगर इस सब पूरे मुद्दे में प्रशासन की लापरवाही थोड़ी सी भी रही तो प्रशासन को भी नहीं बख्शा जाएगा। निष्पक्ष होकर चिराग पासवान सिवान पहुंचते हैं पूरे मामले की जानकारी लेने के लिए और फिर प्रशासन की लापरवाही अगर हुई तो उस पर भी कार्रवाई होगी, निष्पक्ष जांच होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।